हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना लेसन थर्ड मांग की अवधारणा चल रहा था। इसके अपन 3 भाग देख चुके हैं। आज चौथे भाग में अपन देखेंगे मांग के नियम और मांग के नियम की व्युत्पत्ति। बच्चों, मांग के नियम की बात हम पहले भी कर चुके हैं। क्या होता है मांग का नियम? जब अन्य बातें स्थिर रहें और वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो वस्तु की मांग कम हो जाती है, और अन्य बातों के स्थिर रहने पर यदि वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यही मांग का नियम है। और इसे हमने ग्राफ के द्वारा भी देखा है कि यदि हमारा ये 0 बिंदु, ये x और ये y, तो मांग और कीमत के मध्य कैसा संबंध होता है? इस तरह का। ये आ जाता है Q मतलब वस्तु की मात्रा। तो जैसे जैसे इसकी कीमत बढ़ेगी मांग कम हो जाएगी, और ये ग्राफ कुछ इस तरह का डी ग्राफ बनता है। यही मांग वक्र कहलाता है और इसे ही हम मांग का नियम कहते हैं। बच्चों, पर हम देखेंगे कि मांग के नियम की व्युत्पत्ति क्यों और कैसे होती है। तो मांग के नियम की व्युत्पत्ति 2 तरह से अपन इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो मांग है वो उपभोक्ता की है, और उपभोक्ता अपनी मांग को किस प्रकार से रखता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति के 2 तरीके। नंबर 1, मांग के नियम की व्युत्पत्ति के लिए पहली बात है mu इक्वल टू पी एक्स। mu इक्वल टू पी एक्स मतलब जहां पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर होती है वहीं पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। यदि वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से कम है तो उपभोक्ता उसको नहीं खरीदेगा, लेकिन यदि उसकी सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से अधिक है तब तक तो वस्तु को वो खरीदेगा। लेकिन यदि सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से कम हो जाती है तो उपभोक्ता को संतुष्टि नहीं मिलेगी और उपभोक्ता उस वस्तु को नहीं खरीदेगा। तो मांग के नियम के व्युत्पत्ति की पहली बात हो गई जहां वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो जाए। दूसरी बात, जहां उपभोक्ता की आय सीमित है तो अपनी सीमित आय को उपभोक्ता इस प्रकार से खर्च करता है। यदि वो 2 वस्तुओं के ऊपर अपनी आय को खर्च करता है तो अपनी आय को उन 2 वस्तुओं के ऊपर इस प्रकार से खर्च करता है कि एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे में कीमत, यानी एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात के बराबर हो जाए। तो मांग के नियम की व्युत्पत्ति 2 तरह से हो गई। नंबर 1, जहां उसकी सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो जाए वहां अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। और दूसरा, जब एक से अधिक वस्तु है और उपभोक्ता की आय सीमित है तो एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के बराबर न हो जाए तब तक उपभोक्ता वस्तु को खरीदेगा। अब इसके अंदर हम 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं। माना कि एक उपभोक्ता है और वो उसके पास 100 रुपये है या कुछ भी राशि है, यानी उसकी आय सीमित है। तो वो अब सपोज x और y 2 वस्तु खरीदता है, तो x वस्तु की यदि सीमांत उपयोगिता बटे में उसकी कीमत अधिक है, किसके? y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटा कीमत, अर्थात x वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात यदि y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात से अधिक है तो उपभोक्ता क्या करेगा? x वस्तु को खरीदेगा। अर्थात आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, MUX अपॉन PX ये अधिक हो किससे? MUY अपॉन PY, यानी x वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक है तो x वस्तु की कीमत कम होगी, और y वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम है तो इसकी कीमत, सीमांत उपयोगिता कम है तो कीमत अधिक होगी। आया समझ में? और ऐसा तब तक चलेगा जब तक कि दोनों बराबर न हो जाए। यदि ये अधिक है तो उपभोक्ता इस वस्तु को खरीदेगा, यदि ये अधिक है तो उपभोक्ता इस वस्तु को खरीदेगा, और ये क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों चीजें इक्वल न हो जाए। तो पहला तो अपन ने देखा मांग का नियम किसे कहते हैं। मांग का नियम कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। दूसरा, मांग के नियम की व्युत्पत्ति, पहली बार उसकी सीमांत उपयोगिता जहां पर कीमत के बराबर होती है वहां अधिकतम संतुष्टि मिलती है, और यदि एक से अधिक वस्तु है तो एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात के जब बराबर हो जाता है तो उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करता है। अब बात आती है कि मांग का नियम लागू क्यों होता है, क्या कारण है कि मांग का नियम लागू होता है। इसके लिए हम 5 बातें देखेंगे। नंबर 1, उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन वस्तु का प्रभाव, आय प्रभाव, नए उपभोक्ता का प्रवेश और एक वस्तु के विभिन्न उपयोग। अब एक एक चीज को हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले उपयोगिता ह्रास नियम। हमने पहले ही उपभोक्ता संतुलन में देख लिया है
कि जैसे जैसे हम अपनी उपभोग की इकाइयों को बढ़ाते तो उसकी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। यही कारण है कि मांग का नियम लागू होता है, क्योंकि यदि हमें भूख लगी है तो पहली रोटी की उपयोगिता अधिक होगी, दूसरी, तीसरी, इस तरह से उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। तो क्योंकि उपभोक्ता के उपभोग के को बढ़ाने पर, यानी उपभोग वस्तुओं का उपभोग बढ़ाने पर उसकी सीमांत उपयोगिता घटती है, इसीलिए मांग का नियम लागू होता है। नंबर दूसरा है प्रतिस्थापन वस्तु का प्रभाव। मांग के नियम के लागू होने का कारण क्या है? प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन या जिसे हम स्थानापन्न कहते हैं। हमने बच्चों आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि एक वस्तु की कई अनेक स्थानापन्न वस्तु होती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी। जैसे कि चाय महंगी हो गई तो उपभोक्ता क्या करेगा? कॉफ़ी पी लेगा। तो क्योंकि स्थानापन्न वस्तुएं मार्केट में अवेलेबल है, उपलब्ध है, इसलिए उपभोक्ता क्या करेगा? एक वस्तु को छोड़ करके दूसरी वस्तु का उपभोग कर लेगा। तो एक वस्तु की कीमत अधिक है तो उसकी मांग कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्थानापन्न वस्तु है उसका उपभोग कर उपभोक्ता संतुष्टि को प्राप्त कर लेगा। तीसरा है आय प्रभाव। आय प्रभाव का मतलब होता है जब कोई वस्तु सस्ती होती है, अर्थात उसकी कीमत कम होती है, तो क्या होता है? उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्यों बढ़ी? क्योंकि वस्तुएं सस्ती हो गई। वस्तुओं का सस्ती होना मीन्स उपभोक्ता की क्रय शक्ति का बढ़ना, अर्थात उसकी वास्तविक आय बढ़ गई। जैसे मार्केट के अंदर मोबाइल पहले महंगे थे, कम लोग खरीदते थे, अब सस्ते हो गए तो अधिक लोग खरीदे, अर्थात क्रय शक्ति बढ़ गई है, अर्थात उसका आय भी, वास्तविक आय बढ़ गई है। तो मांग का नियम लागू होने का कारण यह भी है कि उपभोक्ता का आय प्रभाव। अब हम देखेंगे नए उपभोक्ता का प्रवेश। देखिए बच्चों, नए उपभोक्ता का यह मतलब है कि कुछ वस्तु ऐसी थी जिसको उपभोक्ता पहले नहीं खरीदता था, कुछ लोग ही उसको यूज में लेते थे, लेकिन समय के साथ अन्य लोग भी उसको खरीदने लगे, पसंद करने लगे। तो जब किसी एक वस्तु को पहले तो कम लोग खरीदते थे, अब धीरे धीरे उपभोक्ता की संख्या बढ़ने लगी, तो इसे कहते हैं नए उपभोक्ता का प्रवेश। और इससे से भी मांग का नियम लागू हो रहा है। ये बात से भी आप कह सकते हैं कि जो वस्तुएं पहले महंगी थी तो कुछ लोग ही खरीदते थे, अब यदि वो सस्ती हो गई है तो अन्य उपभोक्ता भी उसको खरीदने लगे। इस प्रकार मांग बढ़ने लगी है। और अब बात करते हैं हम एक वस्तु के विविध उपयोग। अब इसमें अपन देखते हैं कोई एक चीज़ है, उसका यदि एक ही यूज़ है तब उसको खरीदने के अंदर संकोच करेंगे कि खरीदे या नहीं खरीदे, हमारे क्या काम आएगी, तो उसकी मांग इतनी अधिक नहीं रहेगी। लेकिन जैसे कोई सब्जियों में देख लो, टमाटर, प्याज, आलू, उसके बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे टमाटर को ही ले लो, टमाटर की हमारी सब्जी बन सकती है, सूप बन सकता है, सॉस बन सकता है। तो जब टमाटर सस्ते होते हैं तो हम क्या करते हैं? बहुत सारे खरीद लेते हैं, इससे सूप, नहीं तो सॉस, नहीं तो सब्जी, है ना। तो ऐसी वस्तुएं जिसका एक से अधिक उपयोग होता है उसकी मांग भी हमेशा बढ़ जाती है। तो मांग के नियम लागू होने के ये 5 कारण अपन ने पढ़े। अब एक जो बात रह गई है वो है अपवाद। अपवाद का मतलब होता है मांग का नियम लागू कहाँ नहीं होता है ना बच्चों। अभी तक हमने देखा कि मांग का नियम लागू होता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है कि कीमत बढ़ने पर मांग का कम होना और कीमत के कम होने पर मांग का बढ़ जाना नियम लागू नहीं होता है। वो कहाँ का होता है? एक तो होता है गिफिन वस्तुएं, मैंने पहले भी बताया था ना, गिफिन है ना घटिया वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनकी क्वालिटी खराब है, जिसमें अक्सर ज्वार, बाजरा, डालडा, घी ये सब लिया जाता है। तो ये क्या है? यदि एक ज्वार, बाजरा, डालडा, घी ये लो क्वालिटी की वस्तुएं कहलाती है। इनकी कीमत कितनी भी कम क्यों न हो जाए, उपभोक्ता इसकी मांग को नहीं बढ़ाता है। तो और ऐसी वस्तुएं यदि महंगी हो जाए तो उपभोक्ता समझेगा भाई वस्तु महंगी है, अर्थात कोई अच्छी बात होगी तो उसकी मांग बढ़ा देता है। तो घटिया वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसकी कीमत कम होने पर मांग कम होती है और कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। तो गिफिन वस्तुएं अर्थात घटिया वस्तुएं के ऊपर मांग का नियम कभी लागू नहीं होता है। और एक होता है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं मीन्स ज्वेलरी, क्या की गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सब क्या है? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। यदि ऐसा माना जाता है कि किसी के पास अच्छी गोल्ड की ज्वेलरी है, डायमंड की ज्वेलरी है, तो उपभोक्ता ये मानता है कि मैं यदि ऐसी चीज़ें अपने पास रखता हूँ तो मेरी प्रेस्टीज बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ऐसी वस्तुएं जिनको खरीदने से उपभोक्ता की प्रतिष्ठा बढ़ती है, ऐसी वस्तुओं के ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता है। डायमंड कितना भी महंगा होगा लेकिन जो धनी वर्ग है वो उसको खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उससे इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो जो प्रतिष्ठित जो वस्तु होती है उसके ऊपर ही मांग का नियम लागू नहीं होता है।
उसकी कीमत बढ़ने पर भी उसकी मांग बढ़ती जाती है। तो बच्चों, आज हमारा ये जो तीसरा लेसन था मांग की अवधारणा, वो कंप्लीट हो चुका है। इसकी मैंने 4 वीडियो बनाई है। चारों वीडियो के अंदर उस लेसन को बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाया है। आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए और हर वीडियो के बाद वीडियो से रिलेटेड मैंने नोट्स के भी फोटो अपलोड किए, उसको आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए और याद कीजिए, बार बार दोहरान कीजिए। अब हम अगला लेसन नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक यू।